डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश का परिणाम सबसे ज़्यादा रोचक रहा। वहां भाजपा की दूसरी बार लगातार जीत का स्पष्ट संदेश है कि जातियों और अल्पसंख्यकों की गोलबंदी से राजनीतिक फायदे उठाने के दिन अब लद गए हैं। भाजपा ने साबित कर दिया कि वह मध्य वर्ग के साथ ओबीसी और अनुसूचित जातियों के बीच अपनी पकड़ लगातार मजबूत करती जा रही है। जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों में भाजपा ने नया प्रभावशाली वोट बैंक बनाया है, जो जातीय विभाजन से परे है। मुफ्त राशन, उज्ज्वला, किसानों के खाते में धन और पेंशन योजनाओं के सामने घिसा पिटा मुस्लिम यादव फार्मूला नहीं टिक पाया। यह बात साबित हो गई कि भाजपा का विकल्प नहीं है। यह सच है कि सत्ता विरोधी मतों का फायदा अकेले सपा को मिला, कांग्रेस और बसपा को नहीं मिला, पर सपा कार्यकर्ताओं की आपराधिक प्रवृत्ति से भयभीत मतदाताओं ने सुरक्षा के मामले में योगी सरकार की वापसी को आवश्यक समझा। यही कारण है कि सीटें बढ़ने के बावजूद सपा इतनी सक्षम नहीं हो सकी कि वह भाजपा को हरा दे। मतदाताओं की समझ में यह बात आ गई कि राज्य में यदि भाजपा सरकार बनती है तो उनको मिलने वाली सुविधाएं चलती रहेंगी, उनका परिवार आपराधिक तत्वों से पीड़ित नहीं होगा। प्रियंका वाड्रा का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान आकर्षक होने के बावजूद कांग्रेस को वोट नहीं दिला सका और न ही दुष्कर्म पीड़ित स्वजनों को टिकट देने की रणनीति काम आई। भाजपा पूरे देश के राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बन रही है। पंजाब में जिस तरह भाजपा और कांग्रेस को आपने चित किया है, वह 70 साल के परिपक्व लोकतंत्र के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। ऐसा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हो चुका है, जब सारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी में बह चुका था। राजनीति के बड़े बड़े किले ध्वस्त हो चुके थे और देश में भगवा लहराने लगा था, तब केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली में भाजपा को धूल चटा दी थी। दूसरी तरफ भाजपा अपने एजेंडे पर हर तरह से कायम है। आज चुनाव परिणाम के मद्देनजर भाजपा के लिए अगर 2 शब्द देने पड़े तो वह है राशन और प्रशासन। राशन को सारे देश के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। गरीब को मुफ्त राशन अमृत से कम नहीं। राशन और खाता धारकों के खाते में सीधे पैसे आने से भाजपा का एक शांत मतदाता वर्ग तैयार हुआ है, जिसका सिर्फ कयास लगाया जा सकता है, लेकिन उन्हें चिह्नित कर पाना कठिन है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आदर्श ग्राम योजना में प्रत्येक सांसद को 2014 से 2019 के बीच 3 गांव तथा 1919 से 2024 के बीच 5 गांव गोद लेने के निर्धारित लक्ष्य पर माननीयों ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। परिणामस्वरूप 2 वर्षों के दौरान गांववासियों को विकास से वंचित रहना पड़ा।
गौरतलब है कि 2019 के बाद आधा समय कोरोना से निपटने में गुजर गए, किंतु शेष रहे आधे समय में भी ग्रामों को उन्नत किया जा सकता है। इसलिए पीएम की मंशा के अनुरूप सांसदों को उक्त ग्राम योजना के तहत गांवों को अविलंब गोद लेकर योजना के अनुसार कार्यारंभ कर देना चाहिए। आज वाकई देश में बुजुर्गों की दशा चिंतनीय है। सारी माया पैसे की होने के कारण बुजुर्गों की उपेक्षा होती है। माँ बाप अपने जीते जी पैतृक संपत्ति का बंटवारा करके मानो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जमीन जायदाद और रुपया पैसा हाथ में आते ही औलादों का व्यवहार एकदम बदल जाता है। बुजुर्गों की उपेक्षा से अगर शिक्षा नहीं ली गई तो आज की पीढ़ी को भी वही दिन देखना है जो आजकल उनके माँ बाप देख रहे हैं। कोरोना महामारी के नियंत्रण के पश्चात अब पूरी दुनिया में जनजीवन सामान्य हो रहा है। भारत में भी एक बड़ी आबादी का टीकाकरण संपन्न हो चुका है। बच्चों का भी टीकाकरण प्रारंभ हो चुका है। सभी गतिविधियां पूर्व की भांति पटरी पर लौट रही हैं। मार्च 2020 में महामारी नियंत्रण के लिए सभी तरह की उड़ानें रोक दी गई थीं। कोरोना के कुछ काबू में आने पर घरेलू उड़ानों को प्रारंभ कर दिया गया था। अब भी कई देशों की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद थीं, लेकिन अब भारत सरकार ने 27 मार्च से उन्हें शुरू करने का निर्णय किया है। सरकार के इस निर्णय से पर्यटन उद्योग, होटल उद्योग और अन्य कई व्यवसायों को लाभ मिलेगा। कोरोना काल के दौरान विमानन उद्योग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद होने से कई लोग अपने परिवार जनों से मिलने से वंचित हो गए थे, लेकिन अब उनके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। नियमित उड़ानें शुरू होने के अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और दुनिया में कहीं भी आना जाना सामान्य हो जाएगा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी देश की पहली ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बनी है जिसकी अब 2 राज्यों में सरकार होगी। मगर इस बार लोकतंत्र के लिए जो सबसे अच्छी बात हुई है वह यह कि मतदाताओं ने दल बदलुओं और बड़बोले नेताओं को उनकी औकात बता दी है, चाहे वे किसी भी पार्टी के नेता हों जिन्होंने चुनावों से पहले टिकट के नाम पर दल बदल किया या जिन नेताओं ने अपनी पार्टी पर चुनावों से पहले खुद को मुख्यमंत्री घोषित करवाने के लिए आला कमान पर दबाव बनाया, उन सभी को मतदाताओं ने नकार दिया। इन चुनावों के परिणाम ने कांग्रेस के गांधी परिवार को भी एक बार फिर से संकेत दिया है कि दूरदर्शी बने और इससे पहले कि कांग्रेस का कोई नामलेवा ही न बचे और पार्टी एक इतिहास बन जाए, दूसरे लोगों को मौका दें कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने का। यही संदेश बादल परिवार और बहन जी को भी दिया है। क्या अंग्रेजी और उर्दू का उपयोग वाकई प्रभावित करता है और लोग केवल इसी वजह से आपको विद्वान और प्रभावी वक्ता मानते हैं? किसी भी लेखक को समझने और जानने के लिए उसकी कृति की गहराई तथा उसके साथ
पूरी तरह जुड़ना जरूरी है। लेखक जिस गहराई से चीज़ों को देखता है वह सामान्य लोगों के वश की बात नहीं है। वह समय के आगे देखता है। अंतर्दृष्टि ही लेखक को ऊंचाई देती है। कविता की व्याख्या, समीक्षा और विश्लेषण करते वक्त विशेष सावधानी और तैयारी की जरूरत होती है। अगर कविता की समझ ही न हो तो अर्थ तो एक तरफ अलग थलग रह जाएगा और अनर्थ ही सामने आएगा। संपूर्ण विराम।